बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सद और मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और इस सेवा में मौज़ूए गुफ्तगू है करप्शन। करप्शन एक लफ्ज़ है जिसके माना की वसअत पे जाओ तो ये मुआशरे में इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर फैली हर बुराई का अहाता करता है। मैंने इसकी वजाहत जानना चाही तो जहन में जो पहला लफ्ज़ आया वो था बेईमानी। मैंने और सोचा तो इस दरख्त की शाखें फैलती चली गईं। खयानत, बदउनवानी, अहद शिकनी, हिर्स, हवस, काम चोरी, खुदगर्जी, झूठ, मक्कारी, रिश्वत सतानी, गर्ज में क्या क्या गिनवाओं की बुराई हमारे मुआशरे में किस कदर सरायत कर चुकी है। आवे का आवा ही बिगड़ चुका है। हाज़रीन गिरामी कद, कोई भी कौम तब तरक्की करती है जब वो अपने मुल्क और कौम के लिए इसार करती है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान बनते ही हमारे वो लोग जिनको हिंदुओं ने मुआशी तौर पर मुअत्तल कर रखा था, अपने सामने मैदान खुला पाकर आपे से बाहर हो गए। घरों पर कब्जा, झूठे कलेम दाखिल करके मतरूका जमीनों पर कब्जा, ओहदों की रेस, इस सब में पाकिस्तान कहीं पीछे रह गया और स्टेटस हासिल करने की ऐसी दौड़ लगी कि हुब्बुल वतनी, इसार और मेहनत तो मुंह देखते ही रह गए। जनाब सद, एक सियासतदान जब बहुत सारा पैसा खर्च करके MPA या MNA बन जाता है तो फिर जाते वक्त कहता है, बैंक और जेबें हम अपनी भर चले, बैंक और जेबें हम अपनी भर चले, जिस लिए आए थे हम सो कर चले। जनाब सद, एक उस्ताद चाहता है कि तालीम इदारे में ना पढ़ाए बल्कि उसकी अपनी ज़ाती अकेडमी तरक्की करे। एक डॉक्टर सरकारी अस्पताल में आए मरीजों से कहता है, यहाँ बेहतर इलाज नहीं मिल सकता, मेरे ज़ाती क्लिनिक में आ जाना। एक वकील हक और सच को देखे बगैर हर तरह से अपने क्लाइंट को मुकदमा जितवाना चाहता है, फिर चाहे वो कातिल ही क्यों ना हो। एक जज कुर्सियां इंसाफ पर बैठकर तारीख पर तारीख देता चला जाता है और इंसाफ लेने वाले इंतजार करते करते कब्रों तक पहुंच जाते हैं। फैक्ट्रियों वाले मिलावट करते हैं, जाली अशिया बनाते हैं, जाली अद्वियात बनाकर आवाम की जानों से खेलते हैं। गर्स, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं? एक खाकरूल से लेकर आला तरीन ओहदों के हामिल लोगों तक ये करप्शन हमारे मुआशरे के अंदर कैंसर की तरह सयायत कर चुकी है। ना इससे दुकानदार पाक है, ना ही जमादार। पहले दूध में मिलावट करते थे, अब दूध ही जाली बनाते हैं। बाजार में बिकने वाले जूसेस पर उनके नुकसानात की वजह से पाबंदी लगाई जा चुकी है, लेकिन क्या करें, हम फिर भी खुद को मुसलमान कहते हैं। हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। यहाँ हमसे मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, यानी वो मुसलमान ही नहीं। रिश्वत पर फरमान आया, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत देने और लेने वाला दोनों जहन्नुमी हैं। लेकिन हमारे किकबैक्स लेने वाले आला अफसरान और सियासतदान तो समझते हैं कि सब कुछ दुनिया ही है। रिश्वत की आमदनी से तैयार होने वाले बंगला पर लिखा जाता है, हाजा मिन फज़्ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। अस्तगफिरुल्लाह। जनाब सद, हमारा हर शख्स चाहता है काम भी ना करना पड़े और तनख्वाह भी मिलती रहे। यही लोग जब मुल्क से बाहर जाते हैं तो गधों की तरह काम करते हैं। इकबाल ने क्या खूब कहा है, यहाँ रहता नहीं एक भी हमारे पल्ले, यहाँ रहता नहीं एक भी हमारे पल्ले, वहाँ एक एक के तीन तीन बन जाते हैं। जनाब सद, एक दौर था जब लोग कहते थे फलां महकमे का वो शख्स बड़ा करप्ट है, मगर आज तो किसी भी शोबे में ढूंढना पड़ता है कि कहीं कोई ईमानदार भी है। इस सिलसिले में एक शेर अर्ज करना चाहूंगी, असूल बेचकर मसलहत खरीदने वालों, असूल बेचकर मसलहत खरीदने वालों, निगाह अहले वफा में बहुत हकीर हो तुम, वतन का पास तुम्हें था ना हो सकेगा कभी कि अपनी हिर्स के बंदे हो, बेज़मीर हो तुम। जनाब सद, मेरा मकसद इस सेवा में मायूसी फैलाना नहीं बल्कि मुआशरे में फैले इस नासूर की संगीनी से आगाह करना है ताकि इसका इलाज तजवीज़ किया जा सके। मैं बसद एहतराम अपने बुजुर्गों से दरख्वास्त करती हूँ कि हमें रिज़्क़े हलाल खिलाएं, रिज़्क़े हलाल की अहमियत से आगाह करें, उस्वा रसूल को हमारा रहनुमा बनाएं। कुल्लकुम राइन व कुल्लकुम मसऊलिन अन रइयतिही की रोशनी में हमारे अंदर आखिरत और जवाबदेही का एहसास पुख्ता करें। हमें बताएं कि स्टेटस दौलत से नहीं बनता, किरदार से बनता है, ईमानदारी से बनता है, कुर्बानी देने से बनता है, मेहनत से बनता है। मेरी अपने बुजुर्गों से दरख्वास्त है कि वो हमारे सामने नमूना अमल बने और उंगली पकड़कर सिरात मुस्तकीम पर चलना सिखाएं, क्योंकि न समझोगे तो मिट जाओगे पाकिस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे पाकिस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। शुक्रिया।